जहारा जो है ना, ये जुनैद को किक मार कर इससे फेंक देती है और जुनैद जो वो जगह जगह पर दर बदर ठोकरें खा रहा है, जलील और ख्वार हो रहा है, मिन्नतें तरले कर रहा है हर किसी की, भाई किसी भी तरीके से जहारा के साथ मेरी बात बने ताकि मेरी जो इसके साथ शादी हो जाए। लेकिन जहारा ऐसे मुंह तक नहीं लगाती। अब जहारा जो वो आशिक का भी काम तमाम करवाना चाहती है आसिया के ज़रिए, इससे जो मैं तलाक दिलवा दूँ ताकि आशिक भी ये घर छोड़कर चले जाए और सारी ज़िंदगी आसिया मेरी ग़ुलाम रहे। और एक साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जहारा जब भी घर से जो बाहर आती है जाती है तो इसने मुलाज़िमों को बोल दिया था कि भाई यहाँ से जो वो जुनैद को निकाल देना है, ये बंदा मुझे मेरे घर में नज़र ना आए। तो जब इसके पास जाते हैं मुलाज़िम इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो आगे से जो वो इनकार कर देते हैं। जुनैद साफ अल्फाज में कहते हैं कि भाई मैं जहारा के साथ मुलाकात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, इसके साथ मुलाकात करके जाऊँगा। तो इस मामले पर बहुत ज़्यादा जो परेशान होती है जहारा, तो जब देखती है जुनैद को तो ये गुस्सा करना शुरू कर देती है। इससे कहती कि मैंने जब आपको कहा भी था, आप लोगों को मैंने बोला भी था कि इसे इस घर के अंदर नहीं रखना है, इसे निकाल देना है, तो फिर आप लोग जो है इसे क्यों नहीं निकाल रहे? अगर आप लोगों से काम नहीं हो रहा तो फिर मैं ऐसा करती हूँ किसी और को बोल देती हूँ, वो जो है इसे इस घर से निकाल देंगे, लेकिन ये बंदा मुझे घर में नहीं चाहिए। जहारा जाती है रूम के अंदर जाकर बैठ जाती है, जुनैद दरवाजे पे दस्तक देता रहता है, पागलों की तरह जो है वो दीवाना होकर बातें करता है और कहता है कि भाई अगर आप मेरे साथ ऐसा करना चाहती थी तो आप मेरी फीलिंग का फ़ायदा तो ना उठाती, मेरे जज्बात तो देखती कि मैंने आपके लिए सब कुछ किया, अपना बर्बाद कर दिया सब कुछ, और आप हैं कि मुझे घास तक नहीं डाले। ठीक किया है जहारा ने जुनैद के साथ, किसी इतनी प्यारी बीवी मिली थी और इस बंदे ने उसकी कदर तक नहीं की और हमेशा के लिए किक मारी, तलाक दे दी। अब जहारा का मकसद निकल चुका है तो अब वो जुनैद को जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगी। जुनैद जो अब इसके काम का भी नहीं रहा तो इसी वजह से वो जुनैद को जो मुंह तक नहीं लगा रही। आशिक जो होता है रात के वक्त, जहारा जब रूम के अंदर सो रही होती है ना, तो रात के वक्त आशिक इसके घर के अंदर दाखिल होता है। अब कुछ चोरी करना चाहता हो या आसिया के साथ मुलाकात करना चाहता हो तो जहारा जो है ना मोबाइल पे जब देखती है, उठती है, पहले डर सी जाती है, अपना कैमरा ऑन करती है, तो उसके बाद सब कुछ जो है वो उसके सामने नज़र आना शुरू हो चुका होता है कि भाई आशिक आया हुआ है। तो ये फिर फ़ौरन यहाँ पर तमाशा खड़ा करने की कोशिश करेगी। आशिक जब इसके रूम में आएगा तो ये कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करेगी कि सबको ये लगना शुरू हो जाएगा, ख़ास तौर पर आसिया को, कि भाई आशिक आया है और ये जहारा की इज्जत बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि जहारा ने इल्ज़ाम लगाना है, तमाशा खड़ा कर देना है। इससे जो वो आशिक हो सकता है कि कोई ना कोई चीज़ छीनने की कोशिश करे या जहारा को मारने की कोशिश करे, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुन रहा। जिस वक्त जहारा आवाज़ उठाएगी, शोर मचाएगी, तो आसिया भाग कर आएगी। आसिया जब भाग कर आएगी तो ये आशिक के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगी कि ये तुम क्या कर रहे हो। जहारा ने वहाँ पर सिचुएशन ऐसी बना देनी है कि सबको ये लगेगा कि भाई आशिक जो वो गलत करने आया था जहारा के साथ। आसिया आकर बात करेगी, आशिक समझाएगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी बात नहीं सुनेगी आसिया, और ये खड़े खड़े आशिक से तलाक लेगी। जब आशिक से तलाक लेगी, आशिक को बाहर निकाला जाएगा, तो उसके बाद जहारा जो ना घर के अंदर डांस मुजरिक करेगी कि भाई अपने मकसद में मैं कामयाब हो चुकी हूँ। इसके हस्बैंड की भी अब एंट्री होने वाली है, लेकिन जब जहारा के लाइफ में आएगा तो उसके बाद जहारा की ज़िंदगी ये बर्बाद करेगा, क्योंकि इसने बहुत सारे घरों को बर्बाद किए, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना।